इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल बनेगी एकदम बाजार जैसी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी खारी। चलिए देखते इसके लिए क्या लेना है। तो 1 कप लिया है मैंने मैदा, इसमें डालेंगे हम अजवाइन क्रश करके। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 2 चम्मच डाल देंगे तेल। घी नहीं डालना है, तेल डालना है हमें। और तेल डालने के बाद हमें इसको अच्छे से आटे में मिक्स कर देना है। मैदे में ना पूरा तेल को अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से इसके कड़कड़ में अच्छे से मिल जाए। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। हार्ड डो बिल्कुल नहीं लगाना है, सॉफ्ट डो तैयार करेंगे जैसे रोटी के लिए लगाते हैं ना, वैसे ही। अगर आपको हाथों में ज़्यादा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर इसको अच्छे से और गूँथ लीजिए। तो इस तरीके से मसल कर हम इसको अच्छे से इसका डो लगा लेंगे। तो मैदे का डो तैयार है, बिल्कुल हमने सॉफ्ट डो लगा के तैयार किया है। तो इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर साइड में, तब तक इसके लिए बना लेते हैं हम साटा। तो 1 कटोरी में लेंगे 2 चम्मच घी लेना है हमें, तेल नहीं लेना है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। नहीं है आपके पास कॉर्नफ्लोर तो मैदा ही डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें, इस तरीके का हो जाएगा ये। अब जो मैदा हमने मार के रखी थी ना, उसको हाथों में तेल लगा कर थोड़ा सा और मसल कर थोड़ा चिकना कर लेंगे। तो इस तरीके से मसल के उसका हम अच्छे से चिकना कर लेते हैं। अब इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो पहले जो 1 भाग लिया है इसकी ना हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 4 लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। 4-5 लोइयाँ जितनी भी बन जाएँ इसमें। तो छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेते हैं, तो पूड़ी बनाते हैं ना उस टाइप की, उतनी ही चाहिए हमें। तो इनको हम अच्छे से बेल लेंगे। तो आपको बेलने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा मैदा को, सूखे मैदे को स्प्रिंकल करके इसको बेल लीजिए। अगर आप बिना मैदे के सूखे के बेल सकते हो तो वैसे ही बेल सकते हैं। तो इसकी पतली सी रोटी बिल्कुल बनाकर तैयार करनी है, जो इसमें हमारा हाथ दिखे। मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो नहीं, लेकिन हल्का सा हाथ हमारा दिखना चाहिए। एकदम पतली सी रोटी ऐसी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से सारी लोइयों को हमें बेल लेना है। थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इनको हम अच्छे से पतला पतला सा बेल के शीट जैसी पतली तैयार कर लेंगे हम। तो इस तरीके से हमने सारी बेल ली हैं। तो इस पूरे आटे में कम से कम 8 रोटियां मिलकर तैयार हुई हैं। तो अब क्या करेंगे, एक पहले फैलाएंगे शीट को, उसके ऊपर हम लगाएंगे साटा जो हमने बना के रखा था। उस आटे को अच्छे से फैला देंगे। उसके ऊपर हम दूसरी वाली रोटी बना के रखी थी वो डाल देंगे। ऐसे ही एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे, साटा की लेयर लगाते जाएंगे लेयर। और उसके बाद रोटी जो बना के रखी है वो उसके ऊपर रखते जाएंगे। तो 4 लोइयाँ की जो रोटी बनाई थी ना हमने, उनको इस तरीके से एक के ऊपर एक असेंबल करते जाएंगे। और हल्के हाथों से उनको दबा के चिपका देंगे। ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है, नहीं तो इनकी सब लेयर चिपक जाएंगी। अब इस तरीके से साटा लगाते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। तो जिस तरीके से दिखा रहे हैं ना, इस तरीके से साटा लगा के इनको हमें अच्छे से फोल्ड करते जाना है। तो इस तरीके का चौकोर शेप में हमें मिलकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से बची हुई रोटियां हैं उनको भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से 2 लोइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब उनको बेल लेते हैं। तो चौकोर ही बेल लेंगे हम इनको। तो बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। इनको ज़्यादा दबाव डाल के नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्का हाथ चलाते हुए इसको बेलना है। तो ज़्यादा पतला नहीं करना, ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, मीडियम साइज़ के इस तरीके से हमें इसको बेल कर तैयार कर लेना है। अब क्या करना है, इसको हम काट लेंगे। तो आप चाहे तो लंबा लंबा भी काट सकते हो, चाहे चौकोर भी काट सकते हो। तो मैंने इस तरीके से इसको काट लिया है। तो सारी काट कर हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो इनको एक एक करके उठा के प्लेट में रखते जाएंगे। जो हल्की से अगर चिपक रही है तो दोनों हाथों से तोड़ते हुए इनको ऐसे ही रख लीजिए। मैदा क्या हल्की सी गीली थी हमारी, इसलिए से हाँ थोड़ी सी हल्की सी चिपक गए हैं। अगर आप थोड़ी सी सूखी मैदा और डाल के इसको सही कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो इस तरीके से सारे निकाल कर तैयार कर लिए हैं। इसी तरीके दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं हम। इसको भी हम हल्का सा मैदा लगा के इसको भी हम चौकोर ही बेल लेंगे। बहुत जल्दी बन जाती है, इनमें कोई यार टाइम नहीं लगता और बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बिल्कुल बाजार जैसी खारी लगती है खाने में। तो इसको आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। बाज़ार में तो ये बहुत ही महंगी मिलती है।
तो आप इस तरीके से काट कर तैयार कर लीजिए। तो सारी खारी हमारी बन कट कर तैयार हो गई हैं। तो इसको भी एक दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। उस पर रखा था मैंने तेल गरम करने के लिए। तो तेल क्या है, थोड़ा सा चेक कर लेंगे, थोड़ा सा पोर्शन डाल के पहले अगर हल्का हल्का से उसमें बुलबुले आने लगे हैं तो तेल हमारा गर्म हो गया है। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म हो जाए तेल तभी डालना है। और लो फ्लेम पर ही पहले इनको सेकेंगे 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम, हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इनको कुरकुरा होने तक सेकना है। तो इस तरीके से उलटते पुलटते रहेंगे और इनका कलर इस तरीके से चेंज होने लगेगा। तो तब तक हमें इनको सेकना है। और इस बात का ध्यान रखें कि लो फ्लेम पर नहीं सेकना है। ज़्यादा लो पे सेकेंगे तो ये तेल को पी लेंगी और हाई पे करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो इनको मीडियम फ्लेम पर ही इनको हम अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। तो इसी तरीके से एक बैच की तो सेक गई है, दूसरा बैच को भी हम इसी तरीके से सेक लेते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है, कोई ज़्यादा टाइम लगता है, 4 से 5 मिनट में सेक कर तैयार हो जाती हैं। तो आप एक बार इनको इस तरीके से सेक लीजिए, हल्के से एक तरफ से सिक जाए उसके बाद ही इनको पलटना दूसरी साइड। तो गैस की फ्लेम को मीडियम करके इस बैच को भी हम अच्छे से सेक लेते हैं। तो इस तरीके से सेकने पे क्या है, एकदम कुरकुरी सी बन जाती है, करारी करारी सी हो जाती हैं। इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है, देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी एकदम क्रिस्पी बनती हैं। और कढ़ाई में तेल में जाते ही ये अपने लेयर छोड़ देती हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी लेयर आपस में छूटने लगी है। तो लीजिए, ये भी सेक कर हमारी तैयार हो गई हैं और इन्होंने आपस में लेयर इनकी छोड़ दी है। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं, बहुत ही आसान है। ये कभी भी आप बच्चों को टी टाइम में या चाय के साथ कभी भी खाने के लिए दे सकते हैं। बच्चों को अभी छोटी मोटी भूख लगती है, आप इसे आटे से भी बना सकते हैं अगर आप मैदा नहीं खिलाना चाहते। एकदम क्रिस्पी बनती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। जब भी कोई मेहमान आए या फिर कोई बच्चों को खाने का मन करे तो आप इस तरह से बना कर दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।